ये मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर पानी ले आता तो शायद तू नहीं मरती। रमेश फूट फूट कर रोता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। अब मुझे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन मेरे पास न पैसे हैं न लकड़ियां जिससे मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सकूं। रुको, मैं गांव से मदद मांग कर आता हूँ। मुझे आने जाने में 2 दिन लगेंगे। तब तक तुम मेरा इंतजार करना कुसुम, मेरा इंतजार करना। रमेश रोते हुए गांव की तरफ निकल पड़ता है। रमेश पागलों की तरह दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता। अरे, मैं इतना दूर आ गया लेकिन अभी तक मुझे पानी नहीं मिला। मुझे किसी भी हाल में पानी ढूंढना होगा। रमेश थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। अरे, यहाँ पानी है। चलो जल्दी से पानी लेकर कुसुम के पास लौटता हूँ। पता नहीं वो किस हालत में होगी। रमेश जल्दी से पत्तल में पानी भर लेता है और वापस जाने लगता है। ये क्या, मैं किस रास्ते से आया था? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। लगता है मैं रास्ता भूल रहा हूँ। अब मैं किस तरफ जाऊँ? शायद मैं उत्तर की ओर से आया था। रमेश उत्तर की ओर चल पड़ता है। वो कई घंटों तक जंगल में भटकता रहता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ये क्या, मैं इस जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? शाम भी होने वाली है। पता नहीं मेरी कुसुम कैसी होगी। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे रात हो जाती है। उधर रेगिस्तान में कुसुम तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश जंगल में परेशान होकर भटक रहा होता है और जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल आता है। अरे चलो, मैं जंगल से निकल गया। 2 दिनों से भटक रहा था, अब जाकर बाहर आया हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी की क्या हालत होगी। मुझे कुसुम के पास जाना होगा। रमेश भागते हुए कुसुम के पास पहुँच जाता है तो देखता है कि कुसुम मर चुकी होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुसुम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठ जा कुसुम, भगवान के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। उठ जा, मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर पानी ले आता तो शायद तू नहीं मरती। रमेश फूट फूट कर रोता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। अब मुझे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन मेरे पास न पैसे हैं न लकड़ियां जिससे मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सकूं। रुको, मैं गांव से मदद मांग कर आता हूँ। मुझे आने जाने में 2 दिन लगेंगे। तब तक तुम मेरा इंतजार करना कुसुम, मेरा इंतजार करना। रमेश रोते हुए गांव की तरफ निकल पड़ता है।